गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ स्टूडेंट। इट टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस या जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसको हम आइडेंटिफाई इन हिंदी में समझेंगे और इंग्लिश टू इंग्लिश भी समझेंगे। जैसे इसमें लिखा है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताव आदि आते हैं वो वाक्य जो है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है या होता है। और आइडेंटिफाई इन इंग्लिश में करें ऑलवेज, डेली, यूजुअली, नेवर, सेल्डम, ऑफन, एवरी, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स ऑन संडे। जैसे देखिए ऑलवेज, डेली, यूजुअली, नेवर, सेल्डम, ऑफन, एवरी, रेगुलरली, फ्रिक्वेंटली, जनरली, ये सब सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। अफर्मेटिव सेंटेंस जाएंगे। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब है स्वीकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता एक वचन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर कर्ता बहुवचन मान लो, अगर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, उसमें यस या यस नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, सरल है। अगर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिक्वायर्ड ऑफ वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है सिंगुलर वर्ब, यानी एक वचन करता एक वचन क्रिया का मांग करता है और वह वचन करता बहुवचन क्रिया का मांग करता है। यानी कर्ता अगर एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी पर्टिकुलर नेम है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। अगर कर्ता बहुवचन है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगेगा। ठीक, समझ में फार्मूला भी दिए। निगेटिव सेंटेंस में क्या रूल है, यानी सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन। निगेटिव बनाते समय बस आपको इतने ध्यान देना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कर्ता बहुवचन है, मान लो सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है इसमें डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आते हैं इंट्रोगेटिव में। अगर स्टार्टिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है, तो डू डज पहले लग जाता है इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो डू और डज पहले लग जाता है कर्ता के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है स्टार्टिंग है। अगर डब्ल्यू एच से है तो डब्ल्यू एच पहले हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रूल के अनुसार। ठीक, आप समझ गए होंगे। इसमें यह एक समझाएगा रूल नंबर फर्स्ट में। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो मैंने पहले बता दिया तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस यूज किया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब अगर निगेटिव में डस का प्रयोग किया जाता है। इस सरल भाषा में ई सी ईट एंड ए सिंगुलर नेम, ये बातें समझ। रूल सेकंड में अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगेगा, रूल दिया है। और जैसे आई सिंगुलर ही है लेकिन फिर भी वो बहुवचन के साथ रहता है, आई वी यू दे बॉयज़ गर्ल्स ये सब चीज़ें। एक्सरसाइज फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट में आपको समझ में आना चाहिए।
ही ऑलवेज दिया है, इसमें वर्ब भरा गया है, ही इज विल था, चेंजेस, ही ऑलवेज चेंजेस, ही ऑलवेज चेंजेस, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है। द मिनिस्टर अराइव्स इन अजमेर एट 3 PM ऑन संडे, अराइव्स। द अर्थ मूव्स अराउंड, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो है ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड, बुरा विद्यार्थी जो होता है, बैड स्टूडेंट्स, वो कठिन परिश्रम नहीं कर पाता है, तो वर्क होगा। बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड। वी यूजुअली प्ले क्रिकेट टुगेदर, वी यूजुअली प्ले, सिंपल प्रेजेंट यहाँ पर। रोहित ऑलवेज प्लेज इन द इवनिंग, रोहित ऑलवेज, रोहित के अनुसार देखिए प्लेज आया, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ग के फर्स्ट में यस ही यस लगेगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइल का बॉइल्स आया। द एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, ने स्टार्ट्स, जो वार्षिक परीक्षा है अगले सप्ताह शुरू होगी, स्टार्ट्स। ए टीचर इज अ पर्सन, एक जो अध्यापक है, एक शिक्षक है, जो व्यक्ति है, वो टीचर्स स्टूडेंट, टीचर्स आया। वी गो टू स्कूल ऑन मंडे, हम लोग स्कूल जाते हैं मंडे से। तो वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, संडे को स्कूल हम लोग स्कूल नहीं जाते संडे को, तो डू नॉट लगा देखिए। अगर राम नहीं जाता तो राम डज नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगता है। इन राजस्थान वी यूजुअली हैव रेन इन जुलाई, फार्मर्स स्टार्ट प्लॉगिंग विथ प्री मानसून रेन, जब वर्षा शुरू हो जाती है तो किसान खेत की जुताई करना शुरू कर देते हैं। दे वेट फॉर द रेन, दे वेट फॉर रेन, दे वेट फॉर रेन। व्हेन इट डज नॉट कम इन टाइम दे गेट नर्वस, इट की जगह इट सिंगुलर सब्जेक्ट रिकॉर्ड है, सिंगुलर वर्ब डज नॉट। पीपल डू नॉट गेट ड्रिंकिंग वाटर, पीपल डू नॉट, पीपल क्योंकि यहाँ एक कलेक्टिव नाउन भी है और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए डू नॉट गेट लगा। फेमनेस एंड ड्रॉट्स आर कॉमन इन राजस्थान, और सूखा पड़ना राजस्थान में वो कॉमन बात है, ड्रॉट्स आर। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। द मून शाइन्स इन द स्काई, जो चंद्रमा चमकता है आकाश पे, ये चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये सिंपल प्रेजेंट में ही रहता है। ऑल द प्लैनेट्स, जितने भी ग्रह हैं, मूव अराउंड द सन, वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट था, और इसमें रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। You have any problem, you note down in comment box, but I request you please support me. But I will try to best to give in the all of student. Okay, thanks a lot of you.